हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बच्चे, दो क्लास आपकी पिछली मिस हो गई। अ, मैं सॉरी बोलता हूँ भाई उसके लिए। आगे से आपकी ऐसी कोई क्लास मिस नहीं होगी। आप में से काफ़ी बच्चे गुस्सा हैं। जैसा कि मैं टेलीग्राम चैनल पे देख रहा था, तो शायद उनको रीज़न नहीं पता है। भाई मैं पिछले 3-4 दिन से हॉस्पिटल में ही था। तो कल ही मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, मतलब तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी क्लास में, है ना। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल से आपकी जो क्लास होगी वो रात 8 बजे से होगी। आज 4 बजे की हमारी लास्ट क्लास है। आप सभी के जितने भी मित्रगण इस क्लास को ले रहे हैं उनको आप बता देना, जो इस क्लास को नहीं ले पा रहे हैं, कि कल से जो हमारी क्लास होगी वो रात को 8 बजे से होगी। रीज़न ये है कि 8 बजे के बाद हमारी क्लास का जो टाइम होगा वो 2 घंटे, सवा 2 घंटे होगा। मतलब उसका हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारी स्पीड तो चेंज नहीं होगी, जो स्पीड में फर्स्ट क्लास से लेकर चला था वही रहेगी। थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो टॉपिक हम 4 क्लास या 5 क्लास में कंप्लीट करते हैं वो हमारा 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक एक घंटे की क्लास मान लो हमने 4 क्लास किसी चैप्टर में ली, तो वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 2 घंटे, सवा 2 घंटे में, है ना। तो ज़्यादा फर्क उसमें पड़ेगा नहीं हमारा। वैसे हमारा थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 8 बजे जो आपकी क्लास संदीप सर की शायद होती है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है शाम को 4 बजे। यानी कि जो अब ये क्लास आपकी चल रही है, अब रात की 8 बजे वाली क्लास को शाम 4 बजे आप लेंगे कल से। आज तो ये मैं क्लास भी लेने आया हूँ और अनाउंसमेंट करने भी आया हूँ। यही बात कि आपको कि आपकी जो क्लास है 8 बजे के बाद, तो फिर 10 बजे, सवा 10 बजे, जब तक भी आप लोग ये नहीं बोल दोगे कि सर बस हो गया, अब कल पढ़ेंगे, तब तक हमारी क्लास चलती रहेगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को इतनी बधाई देने के लिए। वेरी गुड। चलिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। बड़ा प्यारा टॉपिक है और ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं एच सी एफ एलसीएम होता क्या है। इसमें कुछ वैरायटीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे। अब इस क्लास को, इस चैप्टर को मैं कल बाइंड अप कर दूंगा। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आज तो आपकी 1 घंटे की क्लास है। कल जो हमारी क्लास होगी वो रात को 8 बजे से होगी, 10 बजे, सवा 10 बजे तक। तो कल एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों से आपका हम जो अर्थमेटिक का पार्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बड़े बेसिक चीज़ें स्टार्ट करूंगा कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम से मैं स्टार्ट करता हूं। अक्सर हम लोगों ने पढ़ा है एलसीएम, बस एलसीएम नाम जानते हैं। कोई मुझे बताएगा एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे सर एलसीएम की फुल फॉर्म बड़ा आसान है, कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एल का मतलब लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, और एम का मतलब मल्टीपल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लघुत्तम, लघुत्तम समाप वर्त्य। क्या होता है हिंदी में? लघुत्तम समाप वर्त्य। अब ये नाम से ही बड़ा क्लियर है। आप सुनना मेरी बात बच्चा, नाम से ही बड़ा क्लियर है टॉपिक एलसीएम। देखो, लीस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको अब इसको थोड़ा सा ना, मैं इसके नाम को ही थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं नाम का ही। मैं इसको हटा दूं हिंदी में। लघुत्तम समापवर्त्य आप सभी ने पढ़ लिया। लीस्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बेसिक भाषा भाषा में आपको बताऊं तो लीस्ट का मतलब होता है बच्चे सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है समान। कॉमन का मतलब होता है समान। मान लो मैंने और आपने सेम जीन्स पहनी हुई है, देखो यार कॉमन जीन्स है हम दोनों की, तो है ना, तो यानी कि एक जैसी जीन्स है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है बच्चे? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। देखो, जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे, गुणनखंड की संख्या हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। याद करो, मैंने आपको बताया था गुणज और गुणनखंड में क्या फर्क होता है। गुणज के बारे में भी वहां मैंने आपको बताया था, याद करो, और गुणनखंड के बारे में भी बताया था। फिर हम गुणनखंड के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, गुणज के बारे में नहीं पढ़ाया था। गुणज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं।
अब आप मुझे एक बात बताओ, नाम से क्या क्लियर हुआ? नाम से क्लियर हुआ सबसे छोटा समान गुणज। अब कैसे सर ये हमारा एलसीएम से रिलेटेड है? चलिए देखते हैं। ऐसे पढ़ाऊंगा एलसीएम, ऐसे कभी लाइफ में नहीं भूलोगे एलसीएम निकालना। एचसीएफ तो कितनी ही बड़ी संख्याओं का मैं आपको दे दूंगा ना, एचसीएफ भाई आप चुटकियों में निकालोगे एचसीएफ। हालांकि एलसीएम की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। हमें एलसीएम एचसीएफ से जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ अलग ही फॉर्मूलेज वगैरह पे पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं आपसे कहने लगूं बच्चे, मुझे बताओ 6 के मल्टीपल, 6 के गुणज बताओ। 6 के मल्टीपल क्या होंगे बच्चे? पहला मल्टीपल 6, दूसरा मल्टीपल 12, तीसरा मल्टीपल 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, और इस तरीके से ये मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे। किसके? 6 के मल्टीपल। अब सुनना, कॉपी पे सॉरी पेन को साइड में रख दो और ऐसे हाथ रखो और चुपचाप सामने देखो, बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। जरा मुझे बताओ 8 के मल्टीपल क्या होंगे? आप कहेंगे सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, और इस तरीके से ये चीजें चलती चली जाएंगी 8 के मल्टीपल्स, ठीक है। अब जरा एक और बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहने लगूं भैया 12 के मल्टीपल और बताना जरा, तो आप कहेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, और ये मल्टीपल इसके इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम बताओ, किन का एलसीएम? बच्चा मैं आपसे कहता हूं एलसीएम बताओ 6, 8 और 12 का। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? देखो, नाम से ही आप अपना आंसर बताने वाले हो बच्चे। एल का मतलब था लीस्ट, सी का मतलब था कॉमन, और एम का मतलब था मल्टीपल। अब बच्चे मल्टीपल तो ये सारे हैं भाई, ये 6 के मल्टीपल, ये 8 के मल्टीपल, ये 12 के। मैं आपसे कहता हूं बताओ एलसीएम ऑफ 6, 8 और 12। अब नाम से देखो, लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में हमें एक जैसा मिले, सबसे छोटा। और एम का मतलब मल्टीपल। मैं स्टार्ट करता हूं 6 से, भैया 6 तो कॉमन नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूं 12 से, देखो 12 यहां है, 12 यहां है, लेकिन 12 यहां नहीं है, कॉमन होना चाहिए। 18 नहीं है। बात करते हैं 24 की, भैया 24 तीनों में कॉमन मिल गया, और लीस्ट भी है, सबसे छोटा, कॉमन, यानी कि जो तीनों में समान है, और मल्टीपल। तो यहां हमारे जो हमारा एलसीएम की फुल फॉर्म थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा समान गुणज, ये सारे गुणज थे। सबसे छोटा हमें 24 24 24 मिला, जो तीनों में कॉमन है। तो हमारा एलसीएम 6, 8, 12 का कितना हो जाएगा? 24। अब आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, कॉमन तो सर हमें ये भी मिला, कॉमन तो सर हमें ये भी मिला है 48। सर 48 भी तो कॉमन है तीनों में, 48 भी तो कॉमन है सर। हाँ है कॉमन, लेकिन बच्चे हमसे क्या बोला? लीस्ट। हमसे बोला सबसे छोटा होना चाहिए। जरूरी नहीं 48, आगे बहुत सारी संख्याएं हैं जो कॉमन मिलेंगी, लेकिन बच्चा हमें क्या देखना है? हमें देखना है सबसे छोटा। जो सबसे छोटा तीनों में कॉमन मिल जाएगा वही मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, ऐसे नहीं निकालेंगे आप। ऐसे तो मैंने आपको समझाया है कि एलसीएम होता क्या है ना, क्या मतलब होता है, एलसीएम को एलसीएम ही क्यों कहते हैं, जस्ट ये मैंने आपको समझाया है कि लीस्ट है, कॉमन है तीनों में, और मल्टीपल है।
आगे 48 है, उसके आगे भी कोई संख्या होगी जो 72 भी है, 72 तीनों में आपको मिलेगी, लेकिन वो एलसीएम तो नहीं है ना। सबसे छोटा जो है कॉमन वही आपका एलसीएम है। चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं डेफिनेशन से ही, फिर हम आगे चलेंगे कि किस तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, उसके इसी तरीके से फैक्टर बनाना। एलसीएम जिस तरीके से आप निकालते हो वो तो साइड में रखो, वो तो बाद में निकालेंगे, जस्ट अपने बेसिक क्लियर कर रहे हैं। इस तरीके से फैक्टर बनाना। बच्चा मैं आपको देता हूं, चलिए 12, 16 और 24। चलिए बताइए भाई, 12, 16 और 24 के मल्टीपल्स, यानी कि पहले इसके पहाड़े लिखिए, टेबल्स लिखिए, और फिर देखो कि कौन सी वो सबसे छोटी संख्या है जो कॉमन है। ठीक है, तो भैया 12 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूं तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, और इस तरीके से चीजें बढ़ती जाएंगी। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, और चीजें बढ़ती जाएंगी। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, और इस तरीके से चीजें बढ़ती जाएंगी। अब बचा, मैंने आपसे बोला एलसीएम बताना है, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा जो तीनों में कॉमन हो। आप कहेंगे सर 24 देखो इन दोनों में कॉमन है लेकिन बीच वाले में नहीं है। और आगे चलते हैं, 48 तो तीनों में कॉमन आ गया भाई, आ गया ना। आप कहेंगे सर 48 के बाद तो और भी संख्या है जो कॉमन आ रही है, कौन सी? 96। क्या 96 एलसीएम है? नहीं, ये एलसीएम नहीं है, क्योंकि इससे भी छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन थी वो मुझे मिल चुकी थी, और मुझे चाहिए भी छोटी थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो बच्चे हमारा जो आंसर है एलसीएम क्या होगा? हमारा आंसर होगा सर 48 विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप कभी भी ये भूलोगे नहीं कि क्या एलसीएम का मतलब होता है। अगर कोई अदरवाइज आपसे बच्चा पूछने लगे, या कहीं भी आप अगर पढ़ाते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे टीचिंग करने वाले हैं, है ना, तो कहीं भी अगर आप किसी और को पढ़ाते हो तो आप एटलीस्ट उसे ये बता सको कि क्या एलसीएम होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, है ना। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके एटलीस्ट उसे समझा सकते हो। अब बात आती है एलसीएम निकालना कैसे है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है जब हम टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य चैप्टर को पढ़ेंगे। समय कार्य चैप्टर में छोटी छोटी संख्याओं के एलसीएम लेने हैं। बाकी तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से एलसीएम संख्याओं का कभी पूछेगा नहीं, पूछेगा तो अपना वही ट्रेडिशनल मेथड जो हम अक्सर एलसीएम का पढ़ते आए हैं। कोई लंबा चौड़ा ऊट पटांग मेथड हम नहीं पढ़ने वाले हैं एलसीएम का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा बताना, 12, 16 और 24 का ही एलसीएम चलो देखते हैं। इसका एलसीएम हमें बताना है, हम फैक्टर बनाकर नहीं निकाल रहे हैं, अपना वही ट्रेडिशनल मेथड जो 5वीं 6ठी क्लास में हम लोगों ने सीखा है, वही हम ट्रेडिशनल मेथड यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है भाई। देखो स्टार्ट कहां से करते हैं? स्टार्ट करते हैं 2 से। अगर कोई संख्या तीनों में 2 से कट रही होगी तो, है ना, कोई एक भी संख्या 2 से कट रही होगी तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर 3 4 अपने हिसाब से। तो 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, इसको देखेंगे कितनी बार गया है, 2 अट्ठे 16, और ये कितनी बार गया है, 2 12 24। फिर अगेन 2 से चले जाएं क्या, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और 2 छिक्के 12। फिर अगेन 2 से चले जाएं क्या, देखो ये अब 3 2 से नहीं कट रहा है, अब 3 2 से नहीं कट रहा है, तो ये 3 को ऐसे के ऐसे ही लिख दो। क्या ये 4 2 से कटता है? कितनी बार? 2 दूनी 4। क्या ये 6 2 से कटता है? कितनी बार? 2 तिया 6। फिर अगेन 2 से जाएंगे, ये 3 तो नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही उतार दो। अब देखो ये गया 2 एकम 2, ये 3 नहीं कटा तो ऐसे ही लिख दो। अब 2 की कहानी खत्म। अब आ जाओ 3 पे, आते हैं 3 पे, तो 3 एकम 3, ये एक तो ऐसे ही रहेगा, और 3 एकम 3। बच्चा ये हम फैक्टर्स तब तक बनाते हैं जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाएगा।
तब तक ही हम ये फैक्टर बनाते जाएंगे। तो अब जो संख्या इधर मिली है इनको गुणा कर देंगे बच्चे, 2 गुणा 2 और गुणा 3। गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 48। इसी तरीके से निकालेंगे, कोई उटपटांग मेथड नहीं पढ़ना। हाँ, आपको जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि एलसीएम बिना इसके आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब सुनना मेरी बात, सिलेबस पूरा कर दूंगा भाई, काहे घबराते हो? सिलेबस की बात मत करो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका। इसी महीने के एंड तक आपका सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि उसी के लिए तो आपका क्लास का टाइम बढ़ाया है, 2 घंटे 2.25 घंटे। स्पीड से बढ़ाना मैं चाहता भी नहीं हूँ, ना मुझसे आता स्पीड से पढ़ाना कि लास्ट में जाकर स्पीड स्पीड में जो स्पीड चल रही है पहली क्लास से चल रही थी वही स्पीड रहेगी। इसी स्पीड से आपका सिलेबस हो जाएगा बच्चे। आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास है, शुरू से आप जुड़े हुए हैं, तो आप विश्वास रखिए, आपका सिलेबस मैं करा दूंगा। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे फोकस करिए रादर देन इधर उधर की बातें करने में, ठीक है? तो ये चीज़ ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर इस जो 12, 16 और 24 है ना, इसका एलसीएम देखो, अगर आपको टेबल्स आते हैं, आपकी पहाड़े यानी कि टेबल्स पे पकड़ अच्छी है, तो फिर उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चे। मान लो अगर मुझे 12, 16 और 24 का एलसीएम बताना है, तो तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है, इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो 24 का, और तब तक पढ़ो जब तक कि वो जो संख्या होगी इन दोनों में कॉमन आ जाती है। जैसे 24 का पहाड़ा पढ़ा तो 24 दूनी 48। अब मैं जानता हूं 48 जो है 16 तिया 48 होता है और 12 चौके 48 होता है, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। ऐसे वो बच्चे निकाल पाएंगे जिनकी थोड़ी सी टेबल पर पकड़ अच्छी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, जरा मुझे बताना 15, 20 और 25। अब जैसे मैंने 15, 20, 25 आपसे बोला, बताओ इनका एलसीएम क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम होने वाला है ना, वो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो भाई। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तब तक पढ़ो जब तक कि इन दोनों के पहाड़े में भी, टेबल में भी वो संख्या ना आ जाए। 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब 20 के पहाड़े में 100 आता है, लेकिन 15 के में नहीं आता है। तो 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150 और 25, 15 और 25 कितनी बार जाएगा ये? 300 बार चला जाएगा भाई। अगर मैं देखो, ये बहुत थोड़ा सा लंबा चला गया, क्योंकि अगर मैं 25 को 300 बार पढ़ूं, 25 को कितनी बार गुणा किया है? 12 बार। 25 को 12 बार गुणा किया 300। बच्चे 20 के पहाड़े में भी 300 आता है, लेकिन ये बहुत लंबा चला गया। कितनी बार जाएगा? 15 बार। और 15 के पहाड़े में भी 20 आता है, 20 बार। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 300। मतलब एक तरीका मैंने बताया है कि सबसे बड़ी संख्या को आप पढ़ो, उसका पहाड़ा पढ़ना। लेकिन ये तरीका यहाँ एप्लीकेबल नहीं करना। जब टाइम एंड वर्क हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ कुछ इस तरीके की संख्या आपको मिलेंगी। ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में। तो वहाँ थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो। वैसे तो बेसिक तरीका आप जानते हैं। हालांकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछेगा नहीं कि संख्याओं के एलसीएम, वो पूछेगा क्या, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। जस्ट अभी तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है कि व्हाट इज एलसीएम। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, एचसीएफ। व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ क्या है? फिर दोनों को मैं एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं? फिर दोनों के एक सवाल में ना हम दोनों निकालते हुए चलेंगे। कोई एक सवाल आएगा ना, उसमें एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, दोनों निकालते हुए साथ के साथ। उससे होगा क्या, हमारी ना प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी। एक सवाल कहेगा एलसीएम निकालने को, हम उसमें एचसीएफ भी निकाल देंगे। जिसमें एचसीएफ कहेगा निकालने को, हम एलसीएम भी निकाल देंगे, ठीक है? इसलिए पहले दोनों के आप पैरेलल कॉन्सेप्ट सीख लो। बच्चे टॉपिक आता है एचसीएफ। इसका जरा मुझे फुल फॉर्म बताना क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। हिंदी में बोलते हैं महत्तम महत्तम समाप्त
वर्तक, महत्तम समापवर्तक, दिस इज कॉल्ड HCF। ठीक है। हाँ, जो बच्चे अभी बाद में जुड़े उनको मैं बता दूं, बच्चे कल से जो आपकी क्लास होगी, कल से आपकी क्लास का टाइम होगा रात के 8 बजे। कल से आपकी क्लास होगी रात 8 बजे से, रात 8 बजे से आपकी क्लास होगी। अब आप कहेंगे सर संदीप सर की होती है, उसको वो शिफ्ट हो गई है अब इस टाइम पे, 4 बजे से संदीप सर की होगी। मेरी जो क्लास होगी 8 बजे से, ताकि हम 2-2.5 घंटे आराम से पढ़ पाए। ठीक है भाई। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर और मल्टीपल यानी कि गुणनखंड और गुणज में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे। ठीक है। गुणन गुणज का मतलब है किसी संख्या के मल्टीपल्स। 6 के गुणज अगर मैं बात करूंगा तो 6, 12, 18, 24, उसके पहाड़े, उसका टेबल पढ़ते जाओ, दैट इज कॉल्ड गुणज। और फैक्टर्स निकालना तो हमने पूरे 2 दिन सीखा था अपनी क्लासेस में। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर मैं इसको अपने वैसी भाषा में जैसे पहले लिखा था, तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे, हाईएस्ट का मतलब होता है बच्चे सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है समान, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है। सबसे बड़ा, समान और गुणनखंड। चलो एग्जाम्पल के साथ हम सीखते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस। अब जरा मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। मैं आपसे कहता हूं 12, वही 12, 16, 24 का HCF देखते हैं। 12, 16 और 24 का HCF क्या होगा। ठीक है। अब मुझे जरा 12 के फैक्टर बताओ। जो बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे फैक्टर्स निकालने, जिन्होंने बहुत अच्छे से सीखा था, मैंने आपको उस टाइम बोला भी था कि ये चैप्टर्स हमारे अलग अलग चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। अब मुझे 12 के फैक्टर बताओ। देखो, 1 से शुरुआत करते हैं। एक तो सबका फैक्टर होता है। क्या 2 12 का फैक्टर है? यस भाई, 2 के पहाड़े में 12 आता है ना। क्या 3 12 का फैक्टर है? क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? यस। क्या 4 12 का फैक्टर है? क्या 4 के पहाड़े में 12 आता है? यस। 5 नहीं है? क्या 6 12 का फैक्टर है? यस। अब 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, और खुद 12, क्योंकि 12 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो फैक्टर्स होते हैं किसी भी संख्या के लिमिटेड। और अगर मैं बात करूं मल्टीपल्स, तो किसी भी संख्या के मल्टीपल्स यानी कि गुणज इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं। भाई मैं आपसे कहूं, जरा मुझे बताना 12 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 12 के गुणज कितने होंगे? कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता सकते हो आप। 12 के गुणज तो इनफाइनाइट टाइम्स तक, अनगिनत टाइम्स तक जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा मैं आपसे कहूं 12 के फैक्टर कितने होंगे, तो ये काउंटेबल होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 12 के फैक्टर कितने हैं? 6। भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीखे थे ना हमने अलग चैप्टर में, गुणनखंडों की संख्या। तो वो संख्या निकाली क्योंकि वो लिमिटेड थी। क्या हमने कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालो? नहीं, क्योंकि मल्टीपल्स आप संख्या निकाल ही नहीं सकते हो, लिमिटेड है ही नहीं, अनलिमिटेड है। तो मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट। ये सवाल कभी भी थ्योरेटिकल बन सकता है। किसी भी संख्या के मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट, और फैक्टर्स होते हैं लिमिटेड, यानी कि उनको आप काउंट कर सकते हो। जरा 16 के मुझे बताना। एक तो सबका फैक्टर है, 2 भी है, इसका फैक्टर 3 नहीं है, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है। 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 है, और खुद 16 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, और खुद 24 है। ये इसके फैक्टर हैं। अब बच्चे हमें यहां HCF में सर आपने बताया था हाईएस्ट। क्या बताया था? हाईएस्ट। ये देखो वर्ड, सबसे बड़ा। सी का मतलब है कॉमन, तीनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा हो। और यहां है बात गुणनखंड की, यहां है बात फैक्टर की। तो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, समान, गुणनखंड। तो सबसे बड़े से ही स्टार्ट करते हैं, छोटे से नहीं करते हैं, सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। भाई देखो 12 तो तीनों में कॉमन नहीं है, है क्या? नहीं है। 6 कॉमन है क्या? 6 इन दोनों में है, इसमें नहीं है 6। फिर आ जाते हैं 4, 4 कॉमन है क्या? यस, 4 तो कॉमन है।
चार से बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। भाई 8 देख लो, इन दोनों में है, इसमें 8 नहीं है। हमें हाईएस्ट संख्या चाहिए और कॉमन चाहिए जो तीनों में कॉमन हो और इसका तीनों का फैक्टर हो। तो यहां आप कह सकते हैं सर HCF क्या होगा? HCF होगा 4। बात क्लियर हुई? पता चला आपको एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है? जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो हम देखते हैं मल्टीपल, गुणज, और जब हम एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं? फैक्टर। जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजते हैं, और जब हम एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हम ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है। वेरी गुड। चलिए, एचसीएफ निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे तरीके बता दूंगा एचसीएफ निकालने के तुम्हें, तुम कहोगे वाह सर मजा आ गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप बेसिक बेसिक चीजें समझो, आनी चाहिए आपको, है ना। जैसे अब 12, 16 और 24 की ही मैं बात करता हूं बच्चे, 12, 16 और 24 की ही बात करता हूं, तो यहां एचसीएफ भी हम कुछ इस तरीके से ही निकालते हैं जिस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो आप मुझे जरा बताओ, स्टार्ट करना है 2 से। बच्चे 2 से ही जरूरी नहीं स्टार्ट करना है, स्टार्ट हमें उस संख्या से करना है। याद रखना, एचसीएफ के केस में, सामने देखो सामने, एचसीएफ के केस में उस संख्या से शुरू करेंगे जो तीनों में कॉमन होगी। एलसीएम के केस में ऐसा नहीं था। जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो जो संख्या नहीं कट रही थी वो मैं एज इट इज लिख रहा था नीचे, याद करो, है ना। एलसीएम के केस में मान लो जो संख्या 2 से नहीं कट रही थी उसको मैं ऐसे लिख रहा था कि लिख दो इसे ऐसे ही। यहां ऐसा नहीं चलेगा, यहां एचसीएफ बोलता है भाई हमें कॉमन चाहिए, यानी कि एचसीएफ के केस में याद रखना, अगर मैंने यहां 2 लिखा है ना तो जितनी भी संख्या यहां होंगी ये 2 से कटनी चाहिए। और जरूरी नहीं यहां पर 2, ऐसी भी संख्या हो सकती है, मैं 3 भी लिख सकता हूं, फिर तीनों संख्या 3 से कटनी चाहिए। कुछ भी संख्या हो सकती है। तो जैसे मैंने 2 लिखा तो मैं जानता हूं 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 12 24। यस, फिर 2 से जा सकता हूं, मैं जानता हूं तीनों संख्या 2 से कट रही हैं, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। क्या बच्चा अब ऐसी कोई संख्या है, सुनना मेरी बात, क्या अब ऐसी कोई संख्या है जो तीनों से कटती हो? आप मुझे सोचकर बताओ, खुद सोचकर बताओ। आप कहेंगे सर 3, हां 3 बच्चे, या इससे कटेगा इससे कटेगा, लेकिन 4 से 3 नहीं कटेगा। तो अब कोई ऐसी संख्या नहीं है, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो हमारे जो पास जो कॉमन संख्या आई बच्चे, वो आई हमारे पास 2 गुणा 2। क्या आई? 2 गुणा 2 दैट इज 4। क्या हमारा आंसर वही आ गया? क्या हमारा आंसर वही आ गया जो हमने बेसिक से सीखा था, 4? यस, है ना। तो जब भी मैं इस तरीके से करूंगा तो हमें यहां पर बच्चा वही संख्या लिखनी है जो तीनों से कॉमन निकल के आएगी। जहां पर संख्या कॉमन निकलनी बंद हो गई वहीं पर आपको रुक जाना है, वहीं पर आपको रुक जाना है। चलो, ये बात भी क्लियर हुई है आपको। अब एक चीज नोट बनाकर लिखना, जब भी किसी संख्याओं से कुछ भी कॉमन ना निकले, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको समझाता हूं बच्चे, जरा मैं यहां पर लिखता हूं 7, 15 और 21, और मैं आपसे कहता हूं इनका HCF बताओ। मैं आपसे कहता हूं बच्चा इनका ना HCF बताओ, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इस तरीके से देखो और ऐसी संख्या को देखो जो तीनों से कॉमन आती हो। क्या आप मुझे ऐसी कोई संख्या बता सकते हो? बच्चे मैं इस तरीके से चीजों को आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं, आप विश्वास करो, आप जब HCF LCM पढ़ के निकलोगे ना, आप कहोगे यार कुछ भी पूछ लो, आप बेसिक से बेसिक सवाल पूछ लो और बड़े से बड़ा सवाल पूछ लो। मैं भी चाहता तो सवालों से शुरू कर सकता था, पहला क्वेश्चन ये लो, दूसरा क्वेश्चन ये लो, तीसरा क्वेश्चन ये लो, 20वां क्वेश्चन ये लो, 40वां क्वेश्चन ये लो और खत्म HCF LCM। आपको मजा आता, आपको सवाल में रटवा देता, लेकिन मैं नहीं चाहता चीजें आप रटें, मैं नहीं चाहता कहीं और से आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत पड़े।
यहाँ से आप पढ़ो ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अब आप जीडी 100% निकालोगे, उसके बाद भी अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करोगे तो आई प्रॉमिस आपको मैथ्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास करो मेरा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहां से तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों से कॉमन आ रही हो, नहीं है ना, ना तो 2 आ रही है ना 3 आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है कॉमन। तो फिर देखो 7 है इन दोनों से आ रहा है, लेकिन बच्चा यहां से 7 नहीं आ रहा है कॉमन, 3 है इन दोनों से आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है। तो जब भी कुछ भी कॉमन ना आए तो याद रखना उस केस में आपका कॉमन आता है 1, और 1 ही आपका क्या होगा बच्चे, 1 ही आपका HCF हो जाएगा। जब भी कुछ भी कॉमन ना आए उस केस में HCF होता है 1, ठीक है। अब HCF निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीका सबसे बेस्ट बताता हूं जो आपने ध्यान में रखना है, फिर हमें और भी कई सारी चीजें पढ़नी है, फ्रैक्शन का HCF LCM और डेसिमल्स का HCF LCM और पावर्स का HCF LCM, ये 3 चीज भी हमें पढ़ना है। और फिर कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, जो HCF LCM के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलों से बेस्ड क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में या बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। आज तो मैं आपको जस्ट आपका बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि व्हाट इज LCM, व्हाट इज HCF और किस तरीके से हमें इनको टैकल करना है, ठीक है। चलिए अब सुनना मेरी बात, हमें HCF अगर निकालने को कहेगा तो बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हम सटीकता से HCF कैसे निकाल सकते हैं। देखना भाई, यहां मैं आपसे कहता हूं, मुझे जरा बताइए 14, 21 और 56, मैंने आपसे कहा 14, 21 और 56, इसका HCF बताओ। देखो तरीके आपके पास बहुत सारे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन सुनो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं ना, सुनना वो क्या तरीका है। भाई मैंने यहां पर 3 संख्या लिखी है 14, 21 और 56, और मैंने कहा इनका ना HCF बताओ, क्या इनका HCF होगा। सुना मेरी बात, कभी भी किन्हीं संख्याओं का HCF आपको निकालने को बोले ना तो दो सबसे नजदीक संख्या को देखो, जो 2 सबसे नजदीक संख्या है ना, अपने अंदाजे से देखो, अपने अंदाजे से ऐसी संख्या देखो जो 2 सबसे नजदीक है, और उनका डिफरेंस ले लो, और उनका डिफरेंस ले लो। आपको क्या लगता है इन तीनों में 2 सबसे नजदीक संख्या कौन सी है। भाई ये तो कोई भी बता सकता है सर, ये दोनों जो है ना 14 और 21 ये सबसे नजदीक संख्याएं हैं। तो मैंने इन संख्या को ले लिया और इनका डिफरेंस बताओ। बच्चा डिफरेंस का मतलब होता है जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो डिफरेंस आ गया 7। अब गौर करना एक बात पे जो मैं बोलने वाला हूं, 2 सबसे नजदीक संख्या देखनी है और उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस जो आएगा या तो डिफरेंस HCF होगा, या तो डिफरेंस HCF होगा, या तो डिफरेंस HCF होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई फैक्टर HCF होगा। या तो डिफरेंस HCF होगा, और अगर डिफरेंस HCF नहीं है तो फिर इसका डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा, और ये 100% श्योर है बात। अब जैसे मैंने देखा डिफरेंस HCF है, अब सर मैं ये कैसे पता करूं कि भाई जो डिफरेंस है ना यही HCF है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना कि सर कैसे पता करें कि डिफरेंस ही HCF है। तो उसको पता करने का सबसे आसान तरीका है भाई, तीनों संख्या जो है ना वो डिफरेंस से कटनी चाहिए, तीनों संख्या डिफरेंस से कटनी चाहिए। देखो 7, 14 क्या 7 से कटता है, 7 दूनी 14 कटता है, 7 तिया 21 कटता है, 7 अट्ठे 56 कटता है। क्या तीनों संख्या डिफरेंस से कटती हैं? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56। तो प्यारे भाई मेरा जो HCF है ना वो यही डिफरेंस हो जाएगा। कितनी बड़ी संख्या आपको दे दे, रिकॉर्डेड क्लास है ये राज भाई, हाँ ये रिकॉर्डेड क्लास है सुनो, तो डिफरेंस HCF आ गया ना, क्योंकि इसने तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दिया। अगर ये नहीं करता तो इसका कोई फैक्टर, वो सवाल भी हम करने वाले हैं कि सर अगर डिफरेंस ना करे तो कैसे वो फैक्टर निकालेंगे जो HCF होगा। और सबसे आसान तरीका जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है,
देखो ये तो बच्चा बच्चा जानता है दो सबसे नजदीक संख्या कैसे देखी जाएंगी, कॉमन सेंस है, देखकर आप कह सकते हो उनका डिफरेंस ले लो, और फिर डिफरेंस एचसीएफ है, वो तीनों संख्याओं को काट देगा, और अगर नहीं है तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ठीक है, तो चलिए ये बात क्लियर हुई। मैं अब आपको कुछ एक सवाल और देता हूं, और फिर जो तीन टाइप के सवाल हमको पढ़ने हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ और पावर्स का एलसीएम एचसीएफ, तीनों पे मैं आपको लेकर चलता हूं। पहले उससे पहले एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ संख्या यहां पर लिख देता हूं। अब देखो, ये देखो मैंने ये संख्या लिखी बड़ी वाली, और बच्चा मैंने आपसे कहा कि 96, 144 और 240 है, और मैंने आपसे कहा इन संख्याओं का ना एचसीएफ बताओ, इन संख्याओं का एचसीएफ बताओ। तो आपके दिमाग में एक बात तो अच्छी तरह सेट हो गई है, एचसीएफ कैसे भी निकाल सकते हो आप, इस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है ना। एक बात मैंने आपके दिमाग में सेट कर दी है कि दो जो सबसे नजदीक संख्या है ना उनका डिफरेंस ले लो। तो आप कहेंगे सर दो सबसे नजदीक संख्या हो गई ये, इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस हो जाएगा भाई 14 में से 6 गया 8, 13 में से 9 गए 4, भैया इनका डिफरेंस है 48। अब जो डिफरेंस आया या तो वो एचसीएफ है या उसका कोई फैक्टर। अब अगर डिफरेंस एचसीएफ है तो ये तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। तो भैया आप देखो, क्या 48 दूनी 96 होता है? यस सर। क्या 48 तिया 144 होता है? भाई 48 दूनी 96, 48 तिया 144 काट देगा पूरी तरह। क्या 48 पंजे 240 होता है? भाई 48 को 5 से गुणा करो तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, पूरा पूरा काट दिया ना 5 बार। तो भाई 48 ने तो तीनों को काट दिया। अब आप कहेंगे सर 12 भी तो काटता है, सर 24 भी तो काटता है। अरे भाई काटता है, 12 भी काट देगा, 24 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, लेकिन हमें चाहिए महत्तम समापवर्तक, महत्तम यानी कि सबसे बड़ी संख्या। तो 24 से बड़ी, 12 से बड़ी संख्या तो 24 है, और 24 से बड़ी संख्या 48 है। तो आपका जो यहां आंसर होगा वो होगा एचसीएफ 48। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 12 भी हो सकता है। बच्चे 12 हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 12 से भी बड़ी कोई संख्या है जो इन तीनों को काट रही है, जो है 48, और 48 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटेगी। तो ये सबसे सरल मेथड है एचसीएफ निकालने का। आपको कोई दो संख्याओं का डिफरेंस लेना है, देखना है क्या उसने तीनों संख्याओं को डिवाइड किया। अगर ये नहीं करता तो इसका कोई फैक्टर कैसे लेते? हम 2 से अलग कर देते 24 को, 2 गुणा 24 कर देते, हम 2 को अलग कर देते, फिर 24 से काट के देखते। ऐसे हम फैक्टर से निकालते हैं ना। थोड़ा सा चला दीजिए ना। अब यहां पर एचसीएफ निकालना बच्चा आप सीख चुके हो। अब हमें तीन चीजें पढ़नी है, तीन चीजें पढ़नी है। पहली चीज क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, पहली संख्या पढ़नी है हमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ। दूसरा पढ़ना है डेसिमल, डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ। और बच्चा तीसरा हमको पढ़ना है पावर्स, पावर्स वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ, यानी कि घात वाली संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम। तीन चीज हमको पढ़नी है, यहां से सवाल बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये दो हटा दूं मैं नीचे से। चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो यहां ना दो पॉइंट आपके तैयार होते हैं, एक तो एलसीएम
कैसे निकलता है फ्रैक्शन का, और एचसीएफ। अब दोनों चीजों को ना मैं पैरेलल लेके चलूंगा बच्चे, साथ के साथ लेके चलेंगे, एक ही संख्या का एचसीएफ भी निकालेंगे और सेम संख्या का एचसीएफ और एलसीएम मतलब दोनों निकालेंगे हम। तो जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन है, भिन्न है, कोई भी भिन्न है ए बाई बी की फॉर्म में होता है, उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखो। उससे पहले ना कुछ और लिखता हूं, फ्रैक्शन में यहां पर ले लेता हूं कोई ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। अब मेरे पास ये फ्रैक्शन है ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। ठीक है, अब मुझे ना इसका एलसीएम भी निकालना है और मुझे इसका एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम क्या होगा बच्चे, जब भी किसी फ्रैक्शन का एलसीएम आपसे बोलेगा, सर टेबल पर बकड़ नहीं बन रही है, पकड़ कैसे बनाओगे टेबल पर, मुझे बताओ, मेरी भी नहीं बन रही है बकड़। एक बच्चा कह रहा है टेबल पर बकड़ नहीं बन रही है, वर्ड मैंने पहली बार सुना है। कैसे बनाते हैं टेबल पर बकड़, आज मैं सर्च करता हूं और कल मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, अगर मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम, तो बच्चे याद रखना जब भी एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली जो संख्या है इनका तो एलसीएम ले लेना है, ए, सी और ई। जो न्यूमरेटर की संख्या है, जो अंश वाली संख्या है, इनका तो एलसीएम ले लेना है, और जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है उनका एचसीएफ ले लेना है, बी, डी और एफ। और सवाल कंप्लीट, सवाल कंप्लीट। ठीक है, बात क्लियर है, बात पकड़ में आ गई या बात पकड़ में आ गई? चलो बात पकड़ में आ गई तुम्हें। मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली संख्या है उनका एलसीएम लेना है, जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है उनका एचसीएफ ले लेना है, अगर एलसीएम कहेगा। और अगर एचसीएफ कहेगा, अगर एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि ए, सी और ई का एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, बी, डी और एफ, इनका एलसीएम। बस, अगर आपसे एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, और अगर एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं कुछ आप जिनको ध्यान में आपको रखने हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोर्ड पे ही दे देता हूं, क्वेश्चन बच्चा मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2/3, 4/9 और 6/21, नहीं 10/21, ये संख्या मैंने यहां पर लिख दी और मैंने कहा इनका दोनों बताओ, एचसीएफ भी बताओ और एलसीएम भी बताओ। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। भूकंप आ गया सर टुडे रियल में, क्या हो गया तो फिर बताओ, भूकंप आ गया तो? बच्चे ये एक ऐसी आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, जिसको ना तो मैं रोक सकता हूं ना तुम रोक सकते हो। सर आपने पार्टी नहीं दी, ले लो भाई पार्टी, आ जाओ स्टूडियो में, आ जाओ, घर आ जाओ, पार्टी ले लो, आप ही का घर है, आप ही की छोटी बहन है जो हुई है, और लीजिए पार्टी। सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है भाई, 2/3, 4/9 और 10/21, मैंने आपसे कहा इनका ना एलसीएम बताना है। बच्चे मैंने कहा जब भी एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, जो ऊपर संख्या है, एलसीएम किस किस का, जो ऊपर वाली संख्या है 2, 4 और 10, और जो नीचे की संख्या है उनका एचसीएफ। और 21 बता दो जल्दी से क्या होगा भाई, आप कहेंगे सर एलसीएम,
देखो 2 4 10 का एलसीएम क्या होगा, मैंने कहा जब भी छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम पूछेगा ना, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो। देखो 2 4 और 10 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10। 10 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 10 एकम 10, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है। एक बार और चलो, 10 दूनी 20। क्या 4 के पहाड़े में 20 आता है? 4 पंजे 20। क्या 2 के पहाड़े में 20 आता है? 2 धाम 20। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। आप वैसे भी निकाल सकते हो 2 4 और 10 का। भाई यहां 2 देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 2 देखेंगे 1 1 और 5। फिर 5 लेंगे 1 1 और 1। इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, आपका आंसर आएगा 20। और एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, एचसीएफ के लिए बोला था दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस। तो दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस क्या आ गया, 6। बच्चे 6 आपका एचसीएफ नहीं होगा। सुनो मेरी बात, यहां संख्या थी 3 9 और 21। मैंने आपसे कहा था दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस 6, और डिफरेंस तभी आपका एचसीएफ होगा जब ये तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। बोला था ना ये मैंने आपसे, क्या 6 के पहाड़े में 3 आता है कहीं? नहीं आता। तो 6 के पहाड़े में जब 3 नहीं आता है तो फिर 6 एचसीएफ नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर 6 नहीं है तो इसका कोई फैक्टर, बच्चे 2 में तोड़ दो इसको। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, 2 को हटा दो 3 को ले लो। 2 में तोड़ा है 3 को ले लो। तो हालांकि 2 भी इसका एक फैक्टर है, लेकिन 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो आप फिर 3 को उठाओ। अब क्या 3 ने डिवाइड किया तीनों को, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। अरे 3 ने डिवाइड कर दिया तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां पर आपका एलसीएम किसका, एलसीएम आ गया 20/3। क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया आपका 20/3। ठीक है, 20/6 नहीं होगा। डिफरेंस आपका 6 आया है। 6 आपका एचसीएफ होता जब ये तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देता, लेकिन नहीं किया तो फिर ये एचसीएफ नहीं होगा। ओके, अब आ जाते हैं एचसीएफ पे। जल्दी से कौन बच्चा बताएगा एचसीएफ क्या होगा? जब भी एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है, 2 4 और 10 का, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। बताओ क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा उत्तर। तो बच्चे आप कहेंगे 2 4 10 का एचसीएफ, किसका, 2 4 10 का एचसीएफ। बच्चे सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस, 2 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया, 2। सबसे नजदीक संख्या उठानी है और 2 ले लेना है उनका डिफरेंस। आप अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते हो ये एचसीएफ, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो। 3 9 और 21 का, बच्चे 3 से उठाओ भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। तीनों संख्याओं को काटना चाहिए। 3 ने काट दिया तीनों संख्याओं को, उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, तो फिर एचसीएफ 3 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, यहां भी आप ऐसे कर सकते हो कि 2 से स्टार्ट करो और तीनों संख्याओं को काट देगा 2। ऐसे भी आप, मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। फिर मैंने कहा भैया इन दोनों का डिफरेंस 2, जो डिफरेंस है वो आपका एचसीएफ होगा। कब, जब वो तीनों संख्याओं को काट देगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तीनों को काट दिया ना, तो भैया 2 तो एचसीएफ हो गया, और 3 9 और 21 का एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 21 दूनी 42। क्या 9 के पहाड़े में कहीं 42 आता है? नहीं आता। 21 तिया 63। क्या 9 के पहाड़े में 63 आता है? 9 सत्ते 63। 3 के पहाड़े में भी 63 आता है, तो एलसीएम हो जाएगा 63। ऐसा नहीं करना चाहते तो अपना बेसिक मेथड जो आपका है 3 9 और 21 का, आप ऐसे कर लो। 3 से लेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। फिर 3 से लेंगे 1 1 और 7। फिर 7 से लेंगे 1 1 और 1, और इनको गुणा कर दो। 3 तिया 9 सत्ते 63। ऐसे भी आप कर सकते हो। बात क्लियर हुई, समझ में आई? वेरी गुड। ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम, और ये हो गया आपका एचसीएफ। कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है? चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं, चलो। क्योंकि 2 बच गए हैं आपके, कौन से, डेसिमल का और पावर्स वाला, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अभी 2 मैंने आपको पढ़ाए हैं बेसिक संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम,
और जो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का है उनका। 2-3 क्वेश्चन जो भी इन पे हो सकते हैं आज वो कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम कल, हाँ कल आपकी क्लास होगी 8 बजे रात को, तो 4 बजे परेशान मत होना बच्चे आप लोग। रात को 8 बजे मिलेंगे हम अपनी क्लास में, और 8 से 10 बजे तक, 10:15 बजे तक, जब तक भी आपके अंदर एनर्जी रहेगी मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। छोटी परी का क्या नाम रखने वाले हो सर? भाई मुझे तो नहीं पता, अभी मैंने सोचा भी नहीं है, आप लोग सजेस्ट कर दो क्या नाम रखा जाए। आपकी सिस्टर है छोटी, तो आपकी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि आप नाम सजेस्ट कर सको। दो आया था बच्चे, उनका डिफरेंस, दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस। शायद बच्चा आप लेट जुड़े हो, तो देखना जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। बताओ जल्दी से बच्चे आंसर क्या होगा? 25, 30, 35, 40 का एलसीएम आपको दोनों बताना है। आपको एलसीएम भी बताना है, आपको एचसीएफ भी बताना है, दोनों आपको बताना है। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन में हम दोनों क्वेश्चन करेंगे। यहां उसने एलसीएम पूछा है, आपकी जिम्मेदारी है पहले एलसीएम बताओ और फिर एचसीएफ, ठीक है। चलिए 25, 30, 35 और 40 किससे जाए? 5 से चले जाएं क्या? देखो 5 से सारी संख्या कट रही है, तो 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अरे ये तो एचसीएफ पहले निकल गया, देखो ये तो एचसीएफ पहले निकल गया भाई। मैंने 5 से देखा तो 5 ने सभी को डिवाइड कर दिया। अब कोई और संख्या नहीं है जो यहां से कॉमन आ सके, है क्या? नहीं ना। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 5, क्योंकि 5 ने सभी को डिवाइड कर दिया। 5 ने सभी को डिवाइड कर दिया, एक भी संख्या नहीं छोड़ी, और अब कोई संख्या है नहीं, तो 5 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम पे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर 5 से ले लूं, 1, 6, 7, 8। अब 2 से ले लें क्या? 1, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8। अब 3 से ले लें क्या? 1, 3 एकम 3, ये 7 और 4। अब 4 से ले लें, 1, 1, 7 और 1। अब 7 से ले लो, अब जो संख्या आई इनको गुणा कर लो, इनको आप गुणा, बहुत सारे नाम आ रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सजेस्ट करने के लिए। मैं पढ़ रहा हूं सभी के नाम, हालांकि बहुत स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, लेकिन सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूं। देखो इनको गुणा करेंगे किसको भाई? 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 2, 3 गुणा 4 गुणा 7, 3 गुणा 4 गुणा 7, ठीक है। तो क्या उत्तर आएगा? आप कहेंगे 5 पूरे 25 दूनी 50 गुणा 3 चौके 12 सत्ते 84, और 50 गुणा 84 कितना होता है? 5 चौके 20, हासिल के 2, 5 अट्ठे 40, 2 42। ये आपका आंसर हो गया। अब एक जादू दिखाऊं तुम्हें, ऐसे मुझे जादू करना आता है नहीं, लेकिन एक जादू दिखाता हूं। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको मेरा 150 बार मैंने एक चैप्टर को बार बार पढ़ने के लिए, गौर से पढ़ने के लिए बोला था? वो कौन सा चैप्टर था बताओ? अब उस चैप्टर का काम शुरू है। कौन सा वो चैप्टर था जिसको मैंने कहा था इस चैप्टर को तो घोट के पीना है, क्योंकि ये हर चैप्टर में लगेगा? कौन सा चैप्टर था? डिविजिबिलिटी रूल था ना। मैंने कहा था ना ये बहुत काम का चैप्टर है। सुनो, उसने कहा 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम बताना है जी। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल से जाऊं, इन चारों का जो एलसीएम होगा भाई, वो 25 से भी कटेगा, वो 30 से भी कटेगा, वो 35 से भी कटेगा, वो 40 से भी कटेगा। कटेगा ना सभी संख्याओं से, तभी तो वो एलसीएम बनेगा। अब अगर कोई संख्या 30 से कटती है बच्चे, क्या मैं 30 को ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 10? अगर कोई संख्या 30 से कटती है तो वो 3 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। आराम से सुनो, कोई तीसरा सुन लेगा इस बात को। और अगर कोई संख्या 3 से कटती है ना, तो 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट। क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। ऑप्शन एलिमिनेट करते रहो। जिन संख्याओं का सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं कटेगा ना,
उनको हटाते रहो, वो आपका आंसर होगा ही नहीं। मैं देखो चुटकियों में आंसर है भाई, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। कोई संख्या 30 से कटती है तो वो 3 से भी कटेगी, 3 धाम 30 होता है। और अंकों का योग करना 8 और 3 11, ये 11 तो 3 से नहीं कटता है, हटा दो, आंसर को तुरंत हटा दो। 4 और 2 6, ये 3 से कटता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। 4 और 4 8, 3 से नहीं कटता है, हटा दो। 3 और 2 5, 3 से नहीं कटता है, हटा दो। मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड के अंदर आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 2 लगाओ और आगे बढ़ो। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर अगर 2 ऑप्शन ऐसे हुए जो 3 से कट जाएं तो फिर और डिविजिबिलिटी ढूंढेंगे कि कोई संख्या 35 से कटती है तो वो 7 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। और 7 की डिविजिबिलिटी देखो, 38 7 से नहीं कटता है, 42 7 से कटता है, 7 6 42, 44 नहीं कटता, 32 नहीं कटता। बहुत सारे ऑप्शन है डिविजिबिलिटी के लिए। तो कल से जादू शुरू है डिविजिबिलिटी का, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डिविजिबिलिटी का चैप्टर रिवाइज नहीं किया है कर लेना, आज आधे घंटे में हो जाएगा। तो आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं, ये क्वेश्चन है, इसका दोनों निकालना, एचसीएफ भी और एलसीएम भी, दोनों चीज निकालना। बाकी मिलते हैं कल रात 8 बजे। कितने बजे? रात के 8 बजे। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।